नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। इसके पहले के वीडियो में हमने NCERT मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 को देखा था और आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि त्रिभुज, हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसमें कोण B हमारे पास क्या दिया गया है, समकोण दिया है। और हमको दिया गया है कि tan A का मान दिया है। किसका मान दिया गया है? tan A का मान दिया गया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक हमको बता दिया गया है कि B हमारे पास समकोण है और tan A का मान क्या दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। फिर हमसे दो क्वेश्चन पूछा है। एक में हमसे पूछा है कि sin A cos C, cos A sin C, और फिर हमसे पूछा है cos A cos C और माइनस sin A sin C। इसका हमको मान निकालना है। तो हमारे पास इसके लिए हमको क्या करना रहता है, हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पे जाइए और वहां पे देखिए कि कैसे जो है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर कोई हमको त्रिकोणमिति अनुपात दिए रहते हैं तो उससे हम और सारे त्रिकोणमिति अनुपात के वैल्यू कैसे निकालते हैं। और हम आज सीखते भी हैं कि कैसे जो है tan A दिया गया है तो हम कैसे sin A का cos A का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है, उसको हम लिख लेते हैं। दिया हमारे पास गया है कि tan A, क्या दिया गया है, tan A बराबर क्या दिया है, 1/√3। तो आप लोगों के लिए इसके एक ट्रिक बताई गई है जिसके माध्यम से हम त्रिकोणमिति फार्मूला याद किए थे, और वो हमारे पास ट्रिक क्या थी, लाल बटे कक्का के रूप में थी। किसके रूप में थी? लाल बटे कक्का के रूप में थी ना, यहाँ पे लाल बटे कक्का। अब अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास पहला मान होता है ये वाला, ये किसका फार्मूला रहता है, साइन का रहता है। किसका रहता है? sin A का रहता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं बीच वाले की, तो बीच वाला किसका रहता है, cos का रहता है। और अगर हम किनारे वाले की बात करते हैं तो किनारे वाला किसका रहता है, tan का मान रहता है। फिर इसी के अगर जस्ट उल्टा हम देख लें, जस्ट उल्टा देखने का मतलब नीचे से देख लें, तो यहां से अगर देखें तो ये किसका मान होगा, cos A का मान हो जाएगा। बीच वाले की बात करते हैं तो ये किसका मान हो जाएगा, sec का मान हो जाता है। और लास्ट वाले की बात करते हैं तो ये किसका मान हो जाता है, काट का मान हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया क्या गया है, tan A दिया गया है। तो यहाँ पे बताए थे कि जैसे जब भी ये मान दिया रहता है तो ये 1/√3 है, ये किसमें दिया रहता है, हमारे पास रेशियो में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है, रेशियो में। तो इसको हम कुछ रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 के मान लें, क्या मान लें, 1 के, और इसको क्या मान लेते हैं, √3 के मान लेते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, जिससे कि हमारे पास जो और अनुपात हमको निकालना है, जैसे साइन का निकालना है, या हमको cos का निकालना है, या हमारे पास cos A निकालना है, cos C निकालना है, साइन का निकालना है, वो सब हमारे पास वैल्यू निकल जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए हम त्रिभुज हमारे पास दिया है, त्रिभुज हम बना लें। त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है। ये हमारे पास B क्या है, B समकोण है। B हमारे पास क्या दिया गया है, समकोण। इसको हम क्या मान लें, A मान लें, और इसको हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक। तो अगर हम A और C मान लें तो हमें पता है कि इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमारे पास tan A का मान दिया गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास लंब है तो हम A को यहाँ मान लें और C को कहाँ मान लें, यहाँ पे मान लें। तो इसके लिए किसका कार्य करेगा, लंब का कार्य करेगा। तो हमारे पास दिया क्या गया था, tan A बराबर 1/√3, और tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो हमारे पास लंब का मान क्या है 1k, और 1k को क्या लिखा जाता है, k लिखा जाता है। ठीक, और आधार की बात करते हैं तो आधार क्या है हमारे पास, √3 के दिया गया है। हमको निकालना है यहाँ से क्या है, कर्ण का मान निकालना है। तो हम देखते हैं कर्ण का मान कैसे निकलता है। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लिखा गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लाके यहाँ पे सबका मान रखते हैं भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या दिया गया है, k का स्क्वायर, आधार का मान क्या दिया है √3 के, तो √3 k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से k का स्क्वायर करवाएंगे तो k स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कराएंगे 3, और k का करवाएंगे तो 3k स्क्वायर। k स्क्वायर से 3k स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर। ठीक, अब हम यहां से कर्ण का मान निकाल लें। तो कर्ण का मान यहां से निकालने के लिए स्क्वायर इधर लगा है, स्क्वायर उस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 4k स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहां से कर्ण का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2k। स्क्वायर से उसकी कर्णी कट जाएगी, और 4 से 2 का स्क्वायर से इसकी कर्णी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर्ण का मान मिल गया, 2k। हम ला के यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 2k मिल गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आगे हम पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, sin a इंटू में cos c प्लस cos a और इंटू में sin c। ठीक, यहाँ पे ये हमको दिया गया है। अब इसको हम मान रखने से पहले सबका पहले हम मान निकाल लें। हमको किसका किसका मान चाहिए, sin a का मान चाहिए। तो sin a का मान पहले निकाल लेते हैं। sin a देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है sin a, और एक a के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो sin a बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ से लंब का मान हमें क्या पता है, k पता है, और कर्ण का मान क्या पता है, कर्ण का मान हमको √2k पता है। ठीक, तो k से k कट गया। यहाँ पे sin a का मान हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। वैसे हम यहीं बगल में cos c का मान निकाल लें, cos c का। फिर हम देख लेते हैं cos के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कर्ण लिख देते हैं। तो आधार का मान हमको क्या पता है, √3k, और कर्ण का मान क्या पता है, 2k। रख देते हैं। यहाँ से k कटेगा तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ गया। अब हमको और क्या निकालना था, हमको cos a का मान निकालना था। cos a का निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था, cos c के लिए हमको निकालना था। किसके लिए निकालना था, cos c के लिए निकालना था। तो यहाँ पे जैसे हमने ये देखा था, तो ये हमारे पास किसका मान निकला था, cos a का मान निकला था। किसका निकला था, cos a का। अब क्यों निकला था, इसलिए निकला था कि यहाँ पे जो cos हम c लेंगे, क्या लेंगे, cos c लेंगे। तो c के लिए सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का। तो इसके लिए ये वाली भुजा किसका कार्य करेगी, आधार का। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। c के लिए देखो भाई, यहाँ पे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार का मान क्या हो जाएगा, k। और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, 2k, k बटे 2k। तो k से k कटा तो 1/, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब हमारे पास और क्या बचा है, sin c का मान बचा है। sin c का मान निकाल लें भाई। sin c देखते हैं, sin c के लिए यहाँ पे c है, c वाले के लिए सामने वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा किसका कार्य करेगी, आधार का। तो sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, √3k लिख देते हैं, √3k। और कर्ण यहाँ पे क्या दिया गया है, 2k। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, k से k कट गया तो इसका मान क्या आ गया, √3/2 आ गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, sin a cos c प्लस cos a इंटू में sin c। सबका मान रख देते हैं भाई। sin a का मान क्या दिया गया है, 1/2, और cos c का मान क्या दिया गया है, 1/2।
2 दिया है। उसके बाद हमारे पास कास ए का मान क्या दिया गया है, √3/2 और साइन सी का मान क्या दिया गया है, √3/2। हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 का 1 में करवाएंगे तो 1 और 2 का 2 में करवाएंगे तो 4। ठीक, उस प्लस में √3 का √3 में करवाएंगे 3 और 2 का 2 में करवाएंगे तो 4। अब दोनों का यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 3 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/4। तो 4 से 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमको क्या दिया गया था, दिया था त्रिभुज ABC जिसमें कोण क्या B क्या था, समकोण था। तो B को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे समकोण मान लिया। फिर हमारे पास दिया था tan A बराबर 1/√3, तो हमने इसका मान रख दिया 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में हमको इसका मान बताना था sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और पाइथागोरस प्रमेय से tan A का मान दिया था। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमको 1 के मिला और आधार का मान √3 के मिला। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, B का समकोण, इसको A मान लिया, इसको C मान लिया। इसके लिए ये लंब का कार्य करेगा, तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, K है, तो K रख दिए और यहाँ पे आधार का मान √3 के था। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे निकालना था हमको, लंब का मान K पता था और आधार का मान √3 के। तो यहाँ पे हमने K का स्क्वायर करवाया K स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करवाया तो 3 आ गया और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर का मान जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो कर्णी में हो जाएगा, तो कर्णी में क्या आ जाएगा, 2K। तो कर्ण का मान यहाँ से क्या आ गया, 2K। अब हमारे पास दिया गया था sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अब हमारे पास sin A और cos C और cos A sin C का हमने मान निकाल दिया और मान निकाल के हमने क्या किया, क्वेश्चन में रख दिया। और रखने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, 2 का 2 में और 1 का 1 में तो 1/4 और √3 का √3 में गुणा होता है तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। और 2 का 2 में करवाए तो 4। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया और 1 और 3 जुड़ा कितना आ गया, 4 और 4/4 और बराबर 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। cos A के लिए किसका मान निकालें, cos A। और cos के लिए हमारे पास फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर लंब की बात करते हैं तो लंब का मान हमको क्या पता है, K पता है और कर्ण का मान हमें क्या पता है, 2K पता है। तो हमारे पास K से K कटा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, cos A का। वैसे ही हम किसका मान निकाल लें, cos C का। और cos C की बात करते हैं तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लेकिन C के लिए बात करते हैं तो C के लिए सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का। तो यहाँ पे सामने वाली भुजा लंब क्या है, √3K है, लिख लेते हैं। और कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या हमारे पास है, 2K। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √3/2। फिर हम क्या करते हैं, sin A और sin C का मान यही निकाल लेते हैं। हम sin A का मान निकालें तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान यहाँ पे देख लें, क्या दिया गया है, K दिया गया है। और कर्ण की बात करते हैं तो क्या दिया गया है, 2K दिया है। ठीक, तो K से K काट दें तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आ गया। फिर हमको और किसका मान निकालना है, sin C का। निकालते हैं भाई sin C। तो sin C के लिए भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लेकिन जब C की बात करेगा तो C के लिए सामने वाली भुजा किसका कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3K। और कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमारे पास 2K, तो K से K कटा तो क्या आ गया, इसका मान √3/2 आ गया। अब हमारे पास इसके सारे अनुपात हमको मिल गए। अब हम लाके अपने क्वेश्चन में तुरंत रख देते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं भाई, cos A cos C माइनस sin A और sin C। ठीक, अब हम इसका मान सबका रख दें तो cos A का हमको मान क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। cos C का मान क्या दिया गया है,
√3/2 दिया गया है। फिर अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए का मान क्या दिया है, 1/2 दिया गया है। और साइन सी का मान क्या दिया है, √3 में √3/2 दिया है। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 1 का √3 में गुणा करवा दें, देखिए यहाँ पे अगर 1 का √3 में गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का √3 में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, √3। और अगर 2 का 2 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमको क्या मिल गया, संख्याएं सेम सेम मिल गई। तो अगर संख्या सेम सेम मिल जाती है तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। या अगर हम एलसीएम के तरीके से भी करेंगे तब भी इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऊपर क्या आएगा, 4 में 4 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। और 1 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 4 में फिर हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3। अब √3 से √3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0/4। और अगर कभी भी 0 में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास कास ए, कास सी माइनस साइन ए, साइन सी का मान यहाँ पे निकल के मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो हमने इसमें क्वेश्चन में अपने देखा कि हमको दिया गया था त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और tan A का मान हमको दिया था। फिर हमको ये मान निकालना था। तो इसका पहले हमने साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी का मान निकाला। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कास ए कास सी और साइन ए साइन सी का मान हमने निकाला। इसमें हमने क्या किया, कास ए का मान निकाल लिया कास सी का, और साइन ए का मान निकाल लिए और साइन सी का मान निकाल के फिर अपने हमने क्वेश्चन में क्या किया, रख दिया। क्वेश्चन में रख दिया और हमारे पास इसका मान हमने सॉल्व कर लिया। तो आज हमने सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से राय दीजिए और अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ, और अगर पहली बार वीडियो में आए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।